मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका भोग बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त दूध नहीं है। अंततः मैं अपना वचन निभाने में असमर्थ रही। यही तो मैं चाहता था कि समस्त वृंदावन में दूध उपलब्ध ना हो। हमारे पास थोड़ा सा दूध, दही, माखन और खीर है। कन्हैया, 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 कन्हैया। बच्चों, वो तो हम सब मैया ने तुम सभी बच्चों के लिए बचा कर रखा है। कोई बात नहीं मैया, अभी ब्राह्मण देव को भोजन कराना अति आवश्यक है। ब्राह्मण देव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपको उस दूध, दही, माखन का भोग लगा सकते हैं जो हमने अपने बच्चों के लिए बचा कर रखा था। हमारी भूख तो गई, क्षमा करना ताऊ। मैं आपको भोज का व्यंजन खिलाने वाली थी, परंतु ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ब्राह्मण देव हमें भोजन तो नहीं अपितु श्राप अवश्य देंगे। नहीं, जिस वृंदावन की मैंने इतनी प्रशंसा सुनी थी वो सब मिथ्या निकला। मैं एक ब्राह्मण हूं, स्वयं भूखा रह सकता हूं, किंतु आप लोगों के बच्चों का अधिकार, उनका आहार मैं नहीं ग्रहण कर सकता। क्षमा कीजिए, यह मेरे लिए अनुचित होगा। मैं आप लोगों के बच्चों की मुख की प्रसन्नता छीन नहीं सकता। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। ब्राह्मण देव, जिस स्थान से एक ब्राह्मण भूखा लौट जाए वो स्थान ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान हो ही नहीं सकता। नारायण, यदि ब्रह्मदेव बिना भोग के वृंदावन से चले गए तो वृंदावन पर तो कलंक लग जाएगा महादेव। अब क्या होगा महादेव? कान्हा, हम बच्चों के भोजन ग्रहण करने पे मना करने पर मैं प्रसन्न तो हूँ, पर ये ब्रह्मदेव यहाँ से भूखे पेट लौट गए तो संपूर्ण वृंदावन इस दिवस को कभी भूल नहीं पाएगा। वह अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे कि इनके गांव से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया। आपकी बात तो सत्य है दाऊ। इन्हें रोकना होगा कान्हा, कुछ करो। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। हम आपको नहीं जाने दे सकते ब्राह्मण देव। आप यहाँ से भोजन किए बिना नहीं जा सकते। हम बच्चों की प्रसन्नता के लिए रुक जाइए ब्राह्मण देव। नहीं नहीं, मत जाइए। ये सब क्या हो रहा है? हम आपको भूखे पेट नहीं जाने दे सकते यहाँ से ब्राह्मण देव। हम अपना व्यंजन आपके लिए त्यागने को सज्ज है। हम तो प्रतिदिन दूध, दही, माखन खाते रहते हैं। आज नहीं खाएंगे तो कुछ अनिष्ट नहीं हो जाएगा। यदि आज आप यहाँ से ऐसे चले गए तो हम सबको बहुत दुख होगा।
ये है हमारे बच्चे, है ना विशेष? ब्राह्मण देव, अब तो आपको बच्चों की बात माननी ही होगी। क्षमा कीजिए, मैं इन बच्चों के हिस्से का दूध, दही और माखन कदापि ग्रहण नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम आपको नहीं जाने देंगे। जाने दो मुझे। हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। अब आप क्या करेंगे ब्रह्मदेव? ये तो आपको छोड़ने से रहे। अब क्या आप वृंदावन के बच्चों के हिस्से का माखन खाएंगे या इन बच्चों का मन दुखी करके चले जाएंगे? मैं जानता हूं कि यह दृश्य पूरा ब्रह्मांड देख रहा होगा। वो भी इसी प्रतीक्षा में होंगे कि मेरा निर्णय क्या होगा। ठीक है, मैं रुक जाता हूं। इन बच्चों द्वारा अर्पित किया हुआ भोजन मुझे स्वीकार है। ब्रह्मदेव को ये स्वीकार करना ही चाहिए कि जिस स्थान के बच्चे अपने अतिथि के लिए अपना भोजन त्याग दे, वो स्थान किसी अन्य स्थान से कम सुंदर हो ही नहीं सकता। सत्य तो यही है कि वृंदावन इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान है। सत्य कहा गौरी। मेरे आराध्य ने अपनी लीला से ब्रह्मदेव के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी स्थान वहां के रहने वालों से ही सुंदर बनता है। भोजन आराम कीजिए ब्राह्मण देव। सब कुछ सही करते करते मेरे हिस्से की खीर मेरे मुख तक नहीं पहुंची। अंततः अपने हाथों से अपनी खीर का त्याग किया है मैंने। त्याग केवल आपने नहीं दिया दाऊ, टोली को देखिए। ये नारायण बड़ा चतुर है। इसने ब्रह्मदेव को भी अपनी माया से वश में कर लिया। अब मुझे कोई ना कोई नया उपाय सोचना ही पड़ेगा जिससे ब्रह्मदेव की कोई सहायता हो। आशा करता हूँ ब्राह्मण देव कि आपको हमारे वृंदावन में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका सत्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद ब्राह्मण देव। अंततः आपने अपनी लीला से मुझे भोजन करने पर विवश कर ही दिया नारायण। हाँ ब्रह्मदेव, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से भूखे वापस जाएं। धन्यवाद ब्रह्मदेव। ब्राह्मण देव हमारे वृंदावन से भूखे पेट नहीं गए। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।